हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूकाल फ्यूल सिस्टम्स के बारे में। आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने डाला था स्टॉक टॉक का, जो 31 दिसंबर का था। मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है इसका ये वीडियो जो मैंने डाला है। अब तक सिर्फ 62 लोगों तक ही ये शेयर पहुँचा है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग देखते नहीं है, बट वो कई और भटके होते हैं, कई और चैनल पे होते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अगर ऐसे वीडियो देखते हैं तो शायद आपको भी ये प्रॉफिट हो जाता। ये देखो 31 दिसंबर का वीडियो है और 31 दिसंबर से जो दिन था उसके बाद 1 तारीख को छुट्टी थी, 2 तारीख को भी छुट्टी था, ठीक है। मार्केट बंद था मतलब। और 3 तारीख को मार्केट चालू था, कल के दिन मंडे को, और 4 तारीख को। मतलब ये जस्ट 31 के दिन डालने के बाद ये देख लो 2 ही दिन में इसने प्रॉफिट अच्छा खासा दिया है। 20% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है ये शेयर ने। तो मैंने आज के दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया। लगभग 21% तक मैं लेता ही हूँ, या 21% से ज़्यादा लेता ही हूँ मैं, क्योंकि उससे कम मुझे अच्छा नहीं लगता कम लेना प्रॉफिट। मिनिमम अगर कोई शेयर को होल्ड कर रहे और ले तो कम से कम उतना प्रॉफिट ले तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो या प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है और वेल्थ अच्छा बन जाता है। तो मैं मिनिमम 21% लेता हूँ और मैक्सिमम जितना ज़्यादा मैं वो शेयर को होल्ड करूँ उस पर डिपेंड करता है। तो ये शेयर मैंने डाला था स्टॉक टॉक में, यहाँ पे लिखा है देखो। और पूरा ये वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको जो देखना है पूरा डिटेल देख सकते हैं पूरा वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो देख लेना। पूरा कंपनी के डिटेल से लेके मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ, कंपनी के बिज़नेस से लेके और उसके शेयर प्राइस, और पूरा एनालाइज करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो शेयर का प्राइस और उसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ओवरव्यू, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनालाइज की थी और चार्ट वगैरह भी पूरा डिस्कस किया था। तो उसके बाद इस पर मैंने बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया था। और बाइक क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास खुद के पास होता है तो मैं उसको बाइंग का ही रिकमेंडेशन मोस्ट ऑफ देता हूँ। लेकिन सेल करने के बाद मोस्ट ऑफ किसी को कंटिन्यू रखने बोलता हूँ, या किसी जिसकी मर्ज़ी है वो बेच भी सकते हैं। तो ये शेयर को मैं आज का रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, वो आप कंप्लीट तक एंड तक देख लो कंप्लीट, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग कंप्लीट देखते नहीं है तो नॉलेज कैसे कंप्लीट आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं इसका फिर से पूरा वीडियो नहीं ला रहा हूँ, मतलब कंपनी के इंट्रोडक्शन से लेके पूरा, क्योंकि अगर आपको देखना है तो मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे वो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा। ये 31 दिसंबर में रिसेंटली ये वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे शेयर्स पता नहीं होते जिसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उस वजह से वो उन चीज़ों से, प्रॉफिट वाले शेयर से दूर रह जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो उनका पोर्टफोलियो हमेशा डाउन का डाउन ही रहता है। तो अच्छे शेयर्स भी होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये NSE BSE का शेयर है, ऐसा नहीं है कि जस्ट BSE पे। तो मोस्ट ऑफ लोगों को BSE के शेयर्स के वजह से प्रॉब्लम होता है कि BSE के शेयर्स वो लेते नहीं है या सर्च भी नहीं करते कहीं पर, और कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन भी ज़्यादा देते नहीं है। बट मेरे चैनल पे आपको BSE के भी शेयर्स मिलेंगे। BSE के इसलिए क्योंकि उसमें भी मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा गेन करना है, देखो बैंक से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। 1 महीना, 2 महीना या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो उतने रेंज में मिल जाते हैं। कभी कभी 1-2 दिन में भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये सर्किट के ऊपर होता है कि अगर हमने एंट्री अच्छे टाइम पे की और सर्किट मार दिया 1-2 दिन के अंदर, हमारा 1-2 दिन में ही प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। और ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ लोगों के आज भी पोर्टफोलियो थोड़े बहुत डाउन रह गए, क्योंकि कुछ शेयर्स, आधे इंडेक्स के शेयर नीचे थे, आधे इंडेक्स के ऊपर थे। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुआ होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे यूकाल फ्यूल सिस्टम का अभी जो चल रहा है उसका ये सारी डिटेल दिखा दूंगा, क्योंकि
कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है इसमें। देखो स्ट्रेंथ बढ़ गई है, वीकनेसेस बढ़ गए, अपॉर्चुनिटी 2 हो गई है, थ्रेट 1 है। तो और पहले अगर हम वीडियो में देखेंगे तो सारी चीज़ें 4 यहाँ पे देखो 4 स्ट्रेंथ था, 4 वीकनेसेस था, अपॉर्चुनिटी 3 था, थ्रेट 1 था। तो 2-3 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। 6 स्ट्रेंथ आ गया, 6 वीकनेसेस, 2 अपॉर्चुनिटी। तो मतलब हर टाइम डेटा कुछ ना कुछ अलग बोलता है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको लगेगा कि अभी जो डेटा है और 2 दिन बाद 10 दिन बाद सेम ही डेटा होने वाला है। हर टाइम कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जो डेटा बोल रहा है वही चीज़ मैं इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी प्रेजेंटली ये क्या बता रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी का जो प्राइस है देख लो, आज के दिन इसने 158 का लो बनाया और 176 का हाई बनाया। मतलब देखो लो के आसपास आके ये रुक गया, बट ऑलरेडी ये अच्छा खासा ये ऊपर था। 176 तक ये गया था, मतलब अच्छा प्रॉफिट दिया लोगों को, बट वहाँ से गिर गया। अगर किसी ने 177 का सोचा या 180 तक के लिए रखा रहता तो आज उसको फिर से 20 रुपये नीचे ही मिलता शेयर, तो लॉस हो जाता। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करना भी ज़रूरी होता है। और मेरा मानना है कि अगर मुझे कोई शेयर जल्द से जल्द बढ़ते हुए नज़र आता है तो मैं उसे निकालने की इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि जितना शेयर तेज़ी से बढ़ता है उतना तेज़ी से घटने के भी चांसेस रहते, गिरने के भी चांसेस रहते। ये एक्सपीरियंस कहता है। और कभी कभी ये चीज़ ये भी हो जाता है कि चलो कोई शेयर्स 2 दिन भी स्पीड में वही दौड़ता है, तो ये 2-3 दिन से तो दौड़ ही रहा था, तो बहुत दौड़ लिया ये। और हमने जितना लेना था उतना ले लिया और बाकी कुछ चीज़ें छोड़ देने का, कुछ प्रॉफिट लोगों के लिए भी छोड़ दो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ही लेके भाग जाओगे, तो थोड़ा बहुत छोड़ देने का। नहीं छूटा तो कभी कभी अपने, जैसे मैं यहाँ से 175 के ऊपर निकल गया बट किसी ने लिया तो बेचारा वो थोड़ा लॉस में आ गया रहेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर उसने होल्ड किया होगा तो आगे उसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, ये भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें डेटा पे अवेलेबल है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा वीडियो देखो एंड तक, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। हर शेयर कुछ ना कुछ बताता है और मेरे मोस्ट ऑफ शेयर प्रॉफिटेबल ही होते हैं। और मैं जितने भी स्टॉक टॉक में शेयर लाया हूँ सब में आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल है और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग से ही अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया है, तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है और यही मैं सजेस्ट करता हूँ। ना इंट्राडे करो ना ऑप्शन ट्रेड करो, क्योंकि दोनों चीज़ें करके आपका बैलेंस कभी ना कभी ज़ीरो ही होता है या फिर उसके लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है। कोई इतना इजीली इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कमा पाता, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होता है। तो हाई रिस्क मतलब ये समझ लो प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा है मतलब पूरे घर भी बिक जाएंगे, ऐसा रिस्क भी होता है। पूरा कंगाल भी होने के रिस्क हो जाते हैं। बट अगर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ बच सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा चीज़ सूट होता है, तो आप वो उस हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे चलो बात करते हैं इसका 52 वीक लो की। तो 52 वीक लो इसका 120 का है और 52 वीक हाई इसका 206 का है। तो 120 से ये 206 जा चुका है और ये अभी बीचों बीच है। तो यहाँ पे मेरा हमेशा यही होगा कि अगर प्राइस ये रेंज में है तो सही है टाइमिंग। अभी भी इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। जिसने ये भाव पे ले लिया उसको फिर भी थोड़ा डाउन आ गया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ले लो, अभी भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है प्राइस इसलिए। और भी कोई रीज़न्स आपको बता देता हूँ और क्यों लेना चाहिए। अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है और मोस्ट ऑफ लोगों ने नहीं देखा है, ये तो दिख रहा है क्योंकि व्यूज़ से पता चलता है कि कितने लोगों तक वो वीडियो पहुंचा है। अभी प्रॉफिट बुकिंग का भी वीडियो कितने लोगों तक पहुंचता है ये मुझे नहीं पता, बट मेरा काम है कि मैं जो रियल कर रहा हूँ, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो अपना काम कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब करेंगे, जिनको ये चीज़ें अवॉइड करनी हो अवॉइड करेंगे। उनकी मर्ज़ी होती है, हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी की लाइफ है। तो इस हिसाब से देख लो, मेरा काम है मैं वही कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि
इन्फॉर्मेशन जो देना है, सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं मिलती है। यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। तो जो इंट्राडे लाइव इंट्राडे करते हैं उनका ही वही रियल होता है, क्योंकि उनका बताना जो होता है, क्योंकि वो लॉस करते तो लॉस भी दिखाना ही पड़ता है और प्रॉफिट करते तो प्रॉफिट भी दिखाना ही पड़ता है। तो वो जो आपके सामने रियल आता है, तो लॉस करता है इसका मतलब है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। क्या नॉलेज होता है, बट मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलता। तो यहाँ पर भी वही होता है कि आपने शेयर ख़रीदा मतलब क्या आपके हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं मत सोचो कि शेयर गिर भी सकते हैं। तो या फिर मैं भी स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने शेयर लिया मतलब आज कल ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, दोनों चांसेस है। तो मोस्ट ऑफ कभी कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते तो और ख़रीद लेता हूँ। यही तो फार्मूला होता है स्विंग ट्रेडिंग का। तो जितने ज़्यादा खरीदोगे उतना प्रॉफिट और मैक्सिमाइज़ कर लोगे। तो इस वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता हूँ और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और जिनको सीखना पसंद है वो सीख रहे, जिनको नहीं पसंद है वो अवॉइड कर रहे, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। कहीं ना कहीं से आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें स्ट्रेंथ 6 है, वीकनेसेस 6 है, अपॉर्चुनिटी 3 है और थ्रेट 1 है। अभी 6 स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी विद हाई TTM EPS, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है इसमें। तो ये सबसे अच्छी बात बताया है 6 में। इक्वली वीकनेसेस भी उतनी ही है, 6 वीकनेसेस है। तो मतलब कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सोच के रखा है उन्होंने और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से वो अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं बता दूं कि इनके जो ऑटो एंसिलरी के प्रोडक्ट है और ये सभी बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए जो ऑटो में कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है और उनका सेल करता है। बिज़नेस इनका वही है। तो अच्छा इनका बिज़नेस है, अच्छे इनके कस्टमर्स है। मेरा पहले वाला वीडियो देख लो, उसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। फिर ये सेकंड वाला भी देख लेना, या अभी सेकंड देख लिया तो फर्स्ट वाला देखने में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी 3 है, 3 अपॉर्चुनिटी बताए। मतलब सबसे जो पहला अपॉर्चुनिटी बताया कि इसका ये जो पी है बहुत अच्छा है, बता रहे पी रेशियो 3 से 5 साल के टाइम का इसका रेशियो है, लेस देन है, उससे भी कम है बता रहे। 3 से 5 साल का जो पुराना पी होना चाहिए और वो पी पे ये अभी भी बैठा हुआ है। मतलब इतना पीछे है ये शेयर अभी भी, तो इसमें और भी अपॉर्चुनिटी आने की बाकी है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें आने के चांसेस है। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो ये मोस्ट ऑफ शेयर्स में मिलता है कि नॉन कोर इनकम मतलब अदर कोई इनकम, ये उसकी तरफ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटा मोटा ये थ्रेट है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल देख लो कंपनी का, 353 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अभी मार्केट कैपिटल है ना शेयर के भाव पे होता है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको नहीं पता रहता है मार्केट कैपिटल कैसा क्या मूव करता है। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ये वीडियो के अंदर यहाँ पे 317 का मार्केट कैपिटल यहाँ पे वो टाइम पे दिख रहा था 3-4 दिन पहले, और आज इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पे आपको नज़र आएगा 353। तो जैसे जैसे शेयर का भाव बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे इसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ते जाता है। तो और ये बड़ा रहेगा, 176 का था तब, ये इसका मार्केट कैपिटल वो टाइम पे भी कुछ और था। तो शेयर जितना बढ़ेगा उतना मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ होती है। तो शेयर के में और भी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, इसका भाव भी और आने बाकी है, ठीक है। और फिर भी ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई ना कोई कंपनी, छोटी भी कंपनी हो, 500 करोड़ के अंदर की कंपनी, बट आपको कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि कुछ ना कुछ रिटर्न भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म का मैं वो भी दिखा दूंगा कि लॉन्ग टर्म से जो होल्ड कर रहे हैं उनको रिटर्न कैसा मिला, ठीक है। और इसका डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है कि लोग इसको अभी डिलीवरी पे नहीं उठा रहे हैं ज़्यादा। फिर भी ये शॉर्ट टर्म के लिए ही उठा रहे हैं, बट फिर भी ये शेयर ने अच्छा खासा आपको
रिटर्न दिया है। और यहाँ पे फेस वैल्यू देख लो, फेस वैल्यू 10 का है। पीबी बहुत अच्छा है, पीबी लोन वोन का चक्कर वक्कर नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसका एडवांस चार्ट देखेंगे। तो एडवांस चार्ट में यहाँ पे देख लो, 1 महीने का मैं चार्ट दिखा देता हूँ नॉर्मली। तो ये 1 महीने के अंदर जो भाव चल रहा था लगभग 139 से ही चल रहा था इसका भाव, वही रेंज में। फिर वहाँ से डाउन आया था, ज़्यादा से ज़्यादा 131 के लो तक भी गया था। फिर वहाँ से ये सडनली मूव हुआ। 3 जनवरी को एक बड़ा इसने ये दिया, ठीक है, मूवमेंट दिया, एक सर्किट मारा इसने। फिर थोड़ा सा डाउन आके फिर आज थोड़ा बहुत इसने अपसाइड दिखाया और यहाँ से फिर मैं निकल गया। और यहाँ पे 3 महीने का भी देख लो चार्ट, तो ऊपर की साइड से ये आया है। तो इसका जो स्टार्ट हो रहा था 3 महीने पहले, जो प्राइस स्टार्ट हो रहा था लगभग ये 151 के लो से स्टार्ट हो रहा है। और इसने हाई बनाया था, लगभग इसने 170 का हाई बनाया था। देखो वो टाइम पे 170 से ये फिर गिरा। 3 महीने पहले एक बार 170 का हाई बनाया था, फिर वहाँ से गिरते 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 यहाँ तक गिर गया था। फिर यहाँ पे जो था वो बाइंग प्राइस था और यहीं पे अच्छा खासा जिसने भी बाई किया, मैंने तो 140 के रेंज में इसको बाई करके रखा था। देखो 134 ये वगैरह भी आया था, तभी भी मैंने बाई करता, जब जब शेयर गिरता मैं बाई करता हूँ। तो अगर मैंने 140 पे लिया, अगर वो मेरे को कल परसों या 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा डाउन दिखेगा तो मैं सोचता हूँ कि और ले लूँ। अच्छी बात है कि प्राइस गिरा है तो और ज़्यादा प्रॉफिट करने मिलेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है और उसी में मेरे को फ़ायदा हो जाता है। अच्छी बात है। परसेंटेज मेन होता है कि परसेंटेज कितने ले रहे हो और क्वांटिटीज़ कितने है, वो एक मैटर करता है, उससे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट करने मिला अभी। और 6 महीने का आपको बता दूँ, 6 महीने में ये शेयर देख लो, ये स्टार्ट होता है मतलब हाई से ही स्टार्ट हो रहा है। ये लगभग 170 का लो से अगर देखेंगे तो उसका लो 170 था और 175 हाई था। उधर से अगर ये कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से गिरते आ रहा है। 6 महीने में बहुत गिरा। बीच में एक बार डिविडेंड दिया 2 रुपये का पर शेयर, एक शेयर के पीछे 2 रुपये मिलता है। तो वहाँ से फिर ये डिविडेंड देने के बाद थोड़ा बहुत गिरा था, फिर यहाँ से फिर से उठा था ये शेयर, फिर वहाँ से फिर से गिर के फिर इसने अप डाउन साइड दिखाया, फिर डाउन के बाद अभी बहुत बड़ा अप साइड दिखाया है इसने, ठीक है। और 1 साल का रिटर्न, 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में ये लो से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है प्राइस। और ये 127 का ये लो से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक बार हाई बनाया 173, फिर डाउन आया, फिर से एक बड़ा हाई बनाया इसने और वो हाई है 206 का जो जून में बनाया था। तो ये बड़ा हाई है 206, तो इसको 206 पार करना पड़ेगा और आगे के टारगेट्स अचीव करने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद वो गिरा है, देखो 206 के बाद वो कंटिन्यूसली फिर ज़बरदस्त गिरा। तो यही होता है शेयर मार्केट में कि आप सोचते हो कि शेयर बढ़ रहा है, आपको बहुत रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी शेयर्स में से निकलने के लिए वो भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी इन्फॉर्मेशन में हमेशा आपको गाइड करूँगा, सही से गाइड करूँगा और आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका 5 साल का। तो 5 साल में देखो ये कंपनी 173 के लो से स्टार्ट हो रही है, 173 के लो से ये ऊपर जाती है, थोड़ा 242 का हाई बनाती है 5 साल में, फिर से थोड़ा वही रेंज में चलता है, फिर यहाँ से एकदम स्पीड में एक हाई मारती है। और इसका ये हाई है लगभग 334 का हाई है और वो 2018 में, फिर 2018 के बाद ये कंटिन्यूसली गिरते आया है। देखो गिर के ये जो मार्च में तो मोस्ट ऑफ कंपनियों की हालत ख़राब हो गई थी, 61 पे आया। 300 साढ़े 300 का शेयर 61 पे आ जाता है, मतलब लोगों को वो टाइम पे इन्वेस्टर जो भी होगा उसको ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा और वो लॉस में रहेंगे और उनको एवरेज करना या स्विंग ट्रेडिंग करना या कुछ भी करना उनको जमता नहीं रहेगा, किस तरीके से इसमें से बाहर निकला जाए उनको पता भी नहीं होगा। तो वैसे इन्वेस्टर अगर किसी के पास है ये शेयर्स तो मैं आपको इसमें से सजेस्ट करूँगा कि किस टाइप में इसमें से निकला जा सकता है, प्रॉफिट किया जा सकता है। तो वैसे लोग भी आप हो गए तो शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये टाइम पे किसी ने बाई किया तो ये सही टाइम होता है कि जब शेयर बहुत ज़बरदस्त गिरा रहता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो उतना खरीदने की
कोशिश करना चाहिए, ताकत रखनी चाहिए कि जब शेयर गिरता है तब खरीदने की ताकत होनी चाहिए आप में, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और यहाँ पे इसका मैक्स दिखा देता हूँ मैं। तो इसने मैक्स में देखो, ये अगर कंपनी स्टार्ट हो रही है मतलब 20 साल का पूरा चार्ट आ गया यहाँ पे। और 20 साल पहले ये 48 से लो से स्टार्ट होती है, और 18 भी गया था, ये 23 भी है, 17-18 तक का इसका प्राइस यहाँ पे लो आया था। फिर वहाँ से ये बढ़ता है 17-18 से, फिर एक ज़बरदस्त हाई बनाता है 291 का। तो लगभग ये समझ लो कि 17-18 का प्राइस था ये इसका 2001 में, और 2001 के बाद ये 291 बनाता है 4 साल में। ठीक है, तो 4 साल में देखो 18 का शेयर 291 हो जाता है, मतलब ज़बरदस्त ऐसे रिटर्न मिल जाते हैं लोगों को, कमाते हैं। फिर वही इंसान अगर सोचता है कि नहीं अभी ये मेरा 4 साल में इतना पैसा हो गया, अभी मैं इसको और होल्ड करूँगा तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है फिर वो इंसान। देखा, तो ये होता है कि उसने सोचा कि मैं अभी और कितना अमीर बन जाऊँगा, कितना पैसा कमा लूँगा, अभी मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा सोच लिया और उसने होल्ड करके रखा। और शेयर थोड़ा गिरा तो उसने बेचा नहीं, और थोड़ा गिरा तो बेचा नहीं, और थोड़ा गिरा तो बेचा नहीं, और वो सोचा और आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। फिर यहाँ पे डाउन आके पूरा वो आ गया कहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो था ये 2005 के बाद कंटिन्यूसली गिरा। फिर 2008 में तो मंदी आई थी, तो उसमें तो थोड़ा और गिर गया, तो फिर से प्राइस आ गया 23 का, मतलब जो कमाया फिर से वही हो गया। तो ये भी होता है, ये बड़े ट्रेडर्स ऐसे खेलते भी हैं, और जो अच्छा खासा जिसने प्रॉफिट किया था वो बेचारा ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि कब निकले, ऐसा नहीं कि ले लिया मतलब चिपके रहो शेयर को, कभी ध्यान ही नहीं देते, ना उसका कभी बैलेंस शीट देखते हो, ना उसका कभी रिपोर्ट पढ़ते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, ना उसका प्लानिंग्स क्या है, ये क्या है। तो सारी चीज़ें आप कभी पढ़ते नहीं हो। डेटा तो मैं सारा चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए जितना ईजी हो वो चीज़ें मैं अपनाता हूँ। और पूरा डेटा पढ़ने पहले ही ये चीज़ देखने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है, वो भागा के देखते हैं। ऐसा तो पता चल ही जाता है कि लोग कितना देखते हैं इस चीज़ को। तो मोस्ट ऑफ लोगों को यही आदत है कि नॉलेज उनको भगा के चाहिए और उनको पैसा एकदम फास्ट चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये यहाँ से तो देख लिया ये डाउन आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिसने ख़रीदा ज़ीरो तो नहीं हुआ, यहाँ पर भी किसी ने ख़रीदा, क्योंकि ये इसका सेम प्राइस है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर आके रुक गया। तो वहाँ से जिसने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि बहुत लोग डरे भी रहेंगे, बट यहाँ पे जिसने हिम्मत दिखाई वहाँ से ये शेयर ने फिर अपसाइड दिखाना चालू किया, फिर वहाँ से भागना चालू किया। फिर भी एक टाइम आया जो भी ये इसने हाई मारा था, कितना, ये 338 का जो हमने देखा 2018 का, फिर वहाँ से गिरा। तो ये अप एंड डाउन आया, फिर ये 61 तक जो गया था, मार्च में गया था, जो कोविड की वजह से गया था। तो फिर उसके बाद भी ये बढ़ गया। तो ये शेयर्स अप एंड डाउन बहुत हुआ है इसके लाइफ टाइम में, और अभी ये 157 के 59 के आसपास चल रहा है, 159 का प्राइस है। तो आगे इसका क्या होगा ये भी हम बात करेंगे, और ऐसे शेयर को कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न देख लो, अच्छा खासा है। 1 महीने का भी रिटर्न लगभग देखो 15, ये भी 14, और 3 महीने का ये 5%, और ये YTD मतलब ये जस्ट ये जनवरी जब स्टार्ट होता है तब का रहता है रिटर्न। तो आज थोड़ा गिरा शेयर, इस वजह से इसका कम दिखा रहा है, नहीं तो लगभग इसने 20% से ज़्यादा दिया है YTD का रिटर्न, और 1 ईयर का रिटर्न इसका 25% से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 साल का रिटर्न इसका देख लो 9.5% माइनस में है ये। और यहाँ पे कुछ नेट सेल्स बताया है कि सेल्स अप हुआ है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये अगस्त में आई थी। ठीक है, और जून का सेल्स ये बढ़ा है, 116 करोड़ बना है, तो 225% से बढ़ा है। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ वो टाइम की है और अच्छा था। और यहाँ पे कुछ फॉरम का
बताया है कि फॉरम बोल रही है, जनता इसके बारे में कुछ बताना चाह रही है कि वो बोल रही है कि 67% लोगों का मानना है कि ये शेयर और ले लो, आगे ये बढ़ सकता है। तो 67 मतलब है अच्छा खासा लोगों का मानना है कि ये शेयर्स आगे लेने लायक है। और यहाँ पे चलो इसके फाइनेंशियल्स भी देख लो। तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं ये कंपनी के। रिवेन्यू देख लो, 2017 में 791 करोड़ था, फिर 820 करोड़ हुआ 2018 में, फिर 2019 में 869 करोड़ हुआ, और बाद में 731 करोड़ हुआ 2020 में, और फिर बाद में 686 करोड़ 2021 में। तो थोड़ा इसके और रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे तो थोड़ा रेवेन्यू और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे रिजल्ट्स तो इसमें ऐड हुए नहीं है। और यहाँ पे दिखा दूँ, ये 2017 से इसका प्रॉफिट 35 करोड़ का था, फिर वहाँ से स्पीड में बढ़ा। 2018 में ये 101 करोड़ का हुआ, फिर वहाँ से घटते गया। देखो यहाँ से ये घट रहा था तब शेयर भी वैसे ही उसी तरीके से गिर रहा था, क्योंकि प्रॉफिट घट रहा है, बाकी चीज़ें घट रही है, तो लोगों का यही मानना रहता है प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, और वो पैसा निकालना चालू करते, बेचना चालू करते। और बाकी लोग तो ये सारी चीज़ें देखते नहीं है, उन्होंने तो दोस्त के भरोसे शेयर लिए रहते और दोस्त को गाली देते बैठते, यार तूने बोला वो शेयर में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और वो कोसते कोसते वो उनके जेब खाली करके बैठ जाते या उनका बैंक बैलेंस खाली करके बैठ जाते हैं। तो दूसरे को कोसने से अच्छा आप भी कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत स्टडी करो, और स्टडी नहीं करनी होती तो कोई स्टडी आपको करा के दे रहा है, कोई बता रहा है इन्फॉर्मेशन, तो एक बार समझने की कोशिश करो। जमता है उसकी स्टडी तो फॉलो करो, नहीं जमती है तो फिर और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है आपके पास लाइफ में, तो वो ट्राई करके देखो, ठीक है, या खुद से करने की कोशिश करो, और 5-10 साल दे दो मार्केट को। तो या फिर एक तो आप मार्केट को छोड़ दोगे या फिर ये लॉस करोगे, दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ प्लेज दिखा रहा है, ये कंपनी का शेयर्स प्लेज है, ये यहाँ पे ये ग्रीन में है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले भी मैंने आपको दिखाया था, अभी फिर भी मैं नए जो रहेंगे उनके लिए बता रहा हूँ कि इसमें 70% जो है प्रमोटर, जो मालिक है कंपनी के, उनके पास होल्डिंग है, और पब्लिक के पास इसके 29 मतलब लगभग 30% तक पब्लिक के पास है, और ये 70% समझ लो इनके पास है। तो पब्लिक और इनके पास ही शेयर है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर मालिक होते, ऑनर होते हैं, फाउंडर होते हैं उसके अंदर ही, तो उन लोग के पास ये शेयर है, और इतने शेयर, और उसमें से कुछ शेयर उन्होंने बैंक में गिरवी रखे हैं, कुछ पैसे लोन वोन के लिए या बिज़नेस को थोड़ा आगे करने के लिए, और कुछ चीज़ों के रीज़न से वो कंपनी ने ये डिसीज़न लिया होता है, ठीक है। तो ये अभी भी वही परसेंटेज उन्होंने गिरवी रखा है, 8.5% इनके शेयर्स गिरवी है, तो ये कम भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड होता है, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही फटाफट हो उनका बैंक का भी जो प्लेज हुए रखे हुए शेयर है वो भी छुड़ा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड से देखो, 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और 5 FIs है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे थोड़े ही यहाँ पे नज़र आएंगे, ये यहाँ पे देखो थोड़ा FIs नज़र आ रहा है, और DIs भी बहुत थोड़े हैं करके यहाँ पे दिखाया नहीं, 0.01% है, तो वो दिखाया नहीं है, बट है। तो 5 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, और यहाँ पे 3 FIs है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है। FIs मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर, डोमेस्टिक, और DIs मतलब डोमेस्टिक इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स, तो उनके भी थोड़े इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ये ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है, सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में आपको मैंने पूरा क्लियर कट दिखा दिया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर ने कितने अप्स एंड डाउन दिखाया है। जब ये नीचे आए तब खरीदो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का तो टेंशन नहीं है, प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ज़ीरो कब तक नहीं होता शेयर, जब तक उसमें उसका सेल्स ख़राब नहीं जाता, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब नहीं हो जाती, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बन जाती, तब तक शेयर ज़ीरो नहीं होगा, ये टेंशन नहीं लेने का। और तब तक आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, या थोड़े
शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी होल्ड करोगे तो ये 2-2 3-3 गुना देने की भी ताकत रखता है। इतना ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। फ़िलहाल ये 2-3 साल के लिए भी होल्ड करते हो, अगर जिस टाइम लगे कि इसमें से निकलना है तब आप निकल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें चार्ट पे भी डिपेंड करती है कि चार्ट से जो उसके पास परफॉर्मेंस रहते हैं उससे भी, उस पर भी डिपेंड करती है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है नहीं आती है स्टडी पूरा, क्योंकि पूरा जितना मैं बता दूँ उतना आपके लिए वो कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत वाइड इसमें स्टडी करना पड़ता है हर एक चीज़ के बारे में। बट मैं आपको जो इजीली हो सकता है उतनी चीज़ें बताता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए ये अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका हाई से ये आधे तक है, बीच में है। तो अभी भी इसमें ये 206 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये बाइंग के ही रेंज में है। तो इसमें अभी भी बाई करके चल सकते हैं, इतना कोई अपसाइड नहीं आया है इसमें। तो फ़िलहाल ये शेयर पे बाइंग का रिव्यू है कि आपको अगर ये शेयर जब ये डाउन में मिले ले लो, फिर से ये 206 के लिए ट्राई करेगा और इससे नीचे जाने के इसमें चांसेस नज़र नहीं आते। बाकी चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही है, इतनी भी कोई ख़राब चीज़ें इसमें दिखी नहीं। ठीक है, तो जो भी डेटा है मैंने सामने जो डेटा अवेलेबल है वही बताया। तो कोई मुझे ये ना बोले कि आप कोई गलत चीज़ बता रहे हो या क्या है, और गलत बताओ तो मैं खुद भी प्रॉफिट कभी ज़िंदगी में ना कमाऊँ, क्योंकि जो भी है मेरे, अगर मैं खुद गलत हूँ तो मैं कभी ज़िंदगी में शेयर मार्केट से प्रॉफिट भी नहीं कमाता, ना मेरे में हिम्मत होती कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ। ठीक है, और मोस्ट ऑफ लोग जो खुद नहीं खरीदते वो चीज़ें बताते, लेकिन मैं खुद जो खरीद रहा हूँ वही बता रहा हूँ। और वो आपके पास भी ट्रैक रह सकता है कि मैंने ये चीज़ बताई थी उसमें प्रॉफिट किया या नहीं किया। और मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ कि मैंने ये ख़रीदा, आज मैं ये बेचा। तो ये सारी चीज़ें भी बताने से उधर भी क्लियर हो जाता है। बट लोगों की चॉइस है कि उनको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कि जहाँ ज़्यादा लालच है। मोस्ट ऑफ लोगों को ज़्यादा लालच वाली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और लालच में इंसान फंस जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, या आपको लगता है कि यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं तो वही कोशिश करता हूँ पूरा प्योरली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, जिससे आप सही से सीखें मार्केट को। और मार्केट इतना इजी नहीं है। देखो आज अगर 176 था, अगर कोई और उस लालच में आता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आज इंडेक्स पॉजिटिव है बट फिर भी शेयर डाउन आया, क्योंकि ये होता है, ये शेयर मार्केट है, पॉजिटिव का नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव होने में भी टाइम नहीं लगता। तो कुछ भी हो सकता है, ये शेयर मार्केट है। तो हर चीज़ आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, लेकिन आपको कमाना है तो सही चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, नहीं तो ज़िंदगी भर कभी अच्छा नॉलेज नहीं कमा पाओगे और ना ही अच्छा शेयर मार्केट से कमा पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।